गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मीन एंड मोड डिस्कस किया था। आज हम मीडियन डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन में मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये डाटा दिया है, तो इससे हमें मीन निकालना है कि हम मीडियन निकालना है कि कैसे निकालेंगे। मीन और मोड भी निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है। आज हम मीडियन डिस्कस करेंगे। यस, देखिए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ आई। ये क्लास इंटरवल होता है। अब हमने सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, ये 4 हम सेम लिख देंगे। 4 में नेक्स्ट नंबर 5 हम ऐड करेंगे 9 में 13 ऐड करेंगे। 13 ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22 में हम 20 ऐड करेंगे। 42 में 14 ऐड करेंगे। 56 में 8 ऐड करेंगे। 64 में 4 ऐड करेंगे, 68। ये हमारे पास टोटल 68 आया। अगर बच्चों हम इसको टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तब ये हमारे पास ये भी 68 ही आएगा। ओके, अब आइए हम सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन होता क्या है? मीडियन L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अगर हमें किसी तरह से L पता लग जाए, L क्या होता है, N पता लग जाए, N क्या होता है, सी एफ की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड H क्या होता है। अगर हमें इनकी वैल्यू पता लग जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना है हमारे पास, ये 68। तो n की वैल्यू तो 68 हो गई, ठीक है। अब ये मेथड देखिए, 68 जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ करिए तो ये आएगा 34 से के नियरेस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, 42। अब हमारे पास ये लाइन हो गई। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए ये कितनी आई, 20। तो f तो हो गया हमारा 20। L लोअर लिमिट कितनी हुई है, 125। इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 20। अब देखिए CF रह गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास ये आया था ना 42, इससे जस्ट ऊपर का नंबर 22, ये हमारे पास हो गया CF। अब हम मीडियन निकालेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू पुट करिए 125 प्लस n रख देंगे। अब हम n की वैल्यू कितनी है, 68/2 माइनस CF22 डिवाइडेड बाई F20 इंटू H की वैल्यू 20। क्लियर बच्चों? 20 कैंसिल, 2 से हम कैंसिल करेंगे 34। अब ध्यान से देखना, 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करिए, कितना आया, 12। तो इनको ऐड करेंगे 137। ये हमारे पास मीडियन आया आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन ही हम फाइंड कर रहे हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। सबसे पहले हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है 5, इसमें हम x प्लस करेंगे 5 प्लस x, इसमें हम 20 प्लस करेंगे 25 प्लस x, नेक्स्ट नंबर 40 प्लस x, एंड नेक्स्ट 40 प्लस x प्लस y, ध्यान देना, और नेक्स्ट नंबर 45 प्लस x प्लस y। अब ध्यान से सुनना भाई, हमने कहा था कि ये टोटल और ये टोटल सेम आएगा, तो दोनों को इक्वल रख दो। 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, देन x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आइए हम सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन इज इक्वल टू, बच्चों हमने अभी बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब आइए यहाँ पर भी हम यही निकालेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे, CF, F एंड H क्या होगा। N कितना है 60,
अब 60 का हाफ किया हमने, 60 का जब हाफ करेंगे 30, 30 से नेक्स्ट नंबर बड़ा हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास हमने इसको बॉक्स में रख दिया। अब आइए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20, एफ की जगह हम 20 लिख देंगे। अब एल लोअर लिमिट कितनी है 20 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एच, एच कितना आएगा 10। अब रह गया हमारा सी एफ, सी एफ इससे ऊपर जस्ट नंबर क्या होगा 5 प्लस एक्स। ओके बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट करिए 20 प्लस एन 60/2 माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10। अब 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे 30, 0 कैंसिल। अब इसमें ध्यान से देखना, बुक में हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में देखो मीडियन की वैल्यू 28.5 ये गिवन है, तो मीडियन को हम लिख देंगे 28.5। इसको भी इधर ले लेते हैं -20 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। कैलकुलेट कर लेंगे हम 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी कैलकुलेट करके 8। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, x की वैल्यू तो हमने निकाल दी, आंसर आ गया। अब y निकालना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू 8। मेथड हमारा करने का वही रहेगा सेम, ठीक है। इसमें हमें x एंड y निकालना था तो हमने वो फाइंड कर दिया। ओके यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम इसी मेथड से मीडियन निकालना है हमने, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। यहाँ पर ध्यान से देखना 2 हमने लिख दिया, 2 में 3 ऐड करा हमने ये, तो कितना आएगा 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, ये हमारे पास 30 आया। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये भी हमारे पास 30 आएगा। ओके, अब मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है वही फॉर्मूला बच्चों जो हमने बताया था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब ध्यान से देखो, अगर हमें L की वैल्यू निकालनी है, n बताना है, सी एफ फ्रीक्वेंसी एंड h, n इज इक्वल टू 30, n की जगह तो हमने रख दिया 30। अब 30 का हाफ करेंगे 15, 15 से नेक्स्ट नंबर जस्ट हमारे पास क्या होगा 19, ये वाली हमने बॉक्स में कर दिया 19 वाली लाइन। अब f कितना होगा 6, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई 6, और लोअर लिमिट 55, L 55, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 माइनस 55 ये आया हमारे पास 5। अब सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे ऊपर वाला कितना है ये 13, तो सी एफ की वैल्यू 13। ओके, अब देखिए मीडियन निकालेंगे हम। मीडियन इज इक्वल टू बच्चों L इज इक्वल टू 55 प्लस n हमारा कितना है 30, 30/2 माइनस सी एफ 13 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 55 प्लस ये आ जाएगा 15 माइनस 13 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5, 55 प्लस ये आ जाएगा 10/6, 2 से काट दो 3, 5/3, तो 55 प्लस 5/3 को हम डिवाइड करेंगे 1.67 इज इक्वल टू 56.67 आंसर। ये हमारे पास आया मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आई 56.67। तो ये तो हमने पढ़ा। अब मीडियन, मीन हम पहले पढ़ चुके, मोड हमने पहले डिस्कस किया, मीडियन हमने आज डिस्कस किया। पर बच्चों एक चीज़ और है, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे, वो एग्ज़ाम में कोई भी एक क्वेश्चन दे दे और उसमें कह देता है कि मोड मीन एंड मीडियन तीनों निकालो, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 निकाल सकते हैं। एक हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक हमारे पास ये फॉर्मूला है मोड मीन एंड मीडियन का।
अगर हम इसमें से कोई भी दो वैल्यू मोड और मीडियन निकाल दें तो मीन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, तो आपने अब हमारे से मीडियन आज डिस्कस किया है, पिछले लेक्चर में मोड एंड मीन डिस्कस किया था। ठीक है, आपको मीडियन क्लियर हो गया होगा, तो प्रैक्टिस करना आप। थैंक यू।